यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज काशी दौरे पर पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान कैंपेन में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वाराणसी पहुंचने पर सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की और आशीर्वाद लिया। उसके बाद काशी की कोतवाल काल भैरव के भी दर्शन किए। उसके बाद मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एसपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जब भी इनको मौका मिला, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को जब भी इनको मौका मिला, उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की है। यही अंतर है, ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया। आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है। जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी जाति के नाम पर समाज को नहीं बांटा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा महापुरुषों का अपमान किया। असम विधानसभा में नमाज ब्रेक पर बैन के बाद सियासत लगातार गर्म है। विपक्ष आज भी इस मुद्दे को लेकर हमलावर दिखा, तो वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा अपने फैसले पर अभी कायम है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर हिमंता बिस्वा शर्मा पर योगी के चाइनीज वर्जन वाला हमला बोला है। योगी जी के चाइनीज रेप्लिका है। ये चाहते हैं कि भाई पूरी तरीके से जो है माहौल जो है बिगड़े। वहाँ योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं, यहाँ नमाज जो है बंद करवाने का काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी तेजस्वी यादव के बयान के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। जिनको भी थोड़ा कष्ट हुआ ना तेजस्वी जी की इस बात से, जरा भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, टोटी काटेगा, बिजली काटेगा, ये कौन महापुरुष बोल रहे थे। जबकि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने फैसले को सही बताया और कहा कि सभी विधायकों की सहमति से ये फैसला किया गया। कौन क्या बयान देते हैं उससे थोड़े हमारा काम रुकेगा। हमारा काम तो सरायवती आगे ही जाना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर बिहार के बेगूसराय में जनता दरबार के दौरान हमले के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर नई तस्वीर पोस्ट की और इस हमले को लेकर करारा पलटवार किया। इस तस्वीर में गिरिराज सिंह हाथ में त्रिशूल लेकर खड़े हैं और पोस्ट में लिखा कि त्रिशूल हमारा गौरव और स्वाभिमान है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम ऐसे हमलों से डरने वाले नहीं हैं। इस घटना से कोई डरने वाला नहीं है, ऐसी घटनाओं का मुकाबला करना जानते हैं। दरअसल कल जनता दरबार में जब गिरिराज सिंह लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, उस वक्त सैफ नाम के एक शख्स ने उन पर हमला करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच भी शुरू कर दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री ने सही कहा था कि जो बटेगा वो कटेगा। हमारे पूर्वजों से भूल हो गई कि बंटवारे के समय अगर 100% मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, जिसका दुष्परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। जो आज शरिया कानून लागू करने की बात करते हैं, ये नहीं चलने वाला। साथ ही उन्होंने कहा कि सनातनियों को एकजुट होकर ऐसी ताकतों से मुकाबला करना होगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी सितंबर के दूसरे हफ्ते में अमेरिका जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनका ये पहला विदेश दौरा होगा। राहुल गांधी के विदेश दौरे पर बीजेपी ने निशाना साधा। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी समाज में जहर फैलाकर विदेश चले जाते हैं। ये समय भारत के अंदर उनके द्वारा समाज में विभेद फैला के, जहर फैला करके विदेश यात्रा पे जाते हैं। देश में तो रहते नहीं, इनका नाम ही विदेशी रख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने राहुल के अमेरिका दौरे की जानकारी साझा की थी। दरअसल राहुल गांधी 8 से 10 सितंबर तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे, जिसमें 8 सितंबर को डलास, 9 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी में रहेंगे। डलास में टेक्सास यूनिवर्सिटी के छात्रों, शिक्षाविदों और भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे, जबकि वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी वहां के थिंक टैंक नेशनल प्रेस क्लब के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे।
कांग्रेस ने सैम पित्रोदा को लोकसभा चुनाव के दौरान विवादित बयान देने के चलते पद से हटा दिया था, लेकिन बाद में उन्हें फिर से शामिल कर लिया। बिहार की राजनीति में जाति और आरक्षण का मुद्दा छाया हुआ है। कल जहां मंत्री अशोक चौधरी के भूमिहार वाले बयान पर घमासान मचा था, तो वहीं आज आरक्षण पर राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। और पूरे बिहार में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने 65% आरक्षण सीमा को 9वीं सूची में शामिल करने की मांग को लेकर धरना दिया। राजधानी पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव धरने पर बैठे, तो वहीं बेतिया और लखीसराय से भी धरने की तस्वीरें सामने आई। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और एनडीए पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जो सत्ता में हैं, उन्हें ऐसा करने में क्या परेशानी हो रही है। जिस बात को लेकर के हम धरना दे रहे हैं कि आरक्षण को शेड्यूल 9 में डालना चाहिए, तो वो क्या कह रहे हैं कि नहीं डालना चाहिए। अगर सहमत है तो करवाए ना भाई, सत्ता में तो वही लोग बैठे हुए। तो वहीं दूसरी ओर एनडीए ने राष्ट्रीय जनता दल के धरने पर निशाना साधा। तो ऐसे लोग हैं जब उनके हाथ में पावर था, ताकत थी, सरकार थी, तब तो पंचायत तक में रिजर्वेशन नहीं दिए थे। इसलिए इसमें कोई दम नहीं समझा। दरअसल बिहार में 65% आरक्षण करने का मामला पटना हाईकोर्ट पहुंच गया था। जून में बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से किशन चंद त्यागी यानी केसी त्यागी ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे को निजी वजह बताया, लेकिन केसी त्यागी के इस्तीफे के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया और सूत्रों के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि केसी त्यागी कई मुद्दों पर पार्टी लाइन से हटकर बयान दे रहे थे, जिसके लिए पार्टी नेतृत्व से सलाह भी नहीं ली गई, जिसकी वजह से एनडीए में मतभेद हो रहा था। इतना ही नहीं, विदेश नीति पर विपक्षी गठबंधन के सुर में सुर मिलाया। इजराइल से हथियारों की सप्लाई रोकने पर INDIA गठबंधन के नेताओं के साथ साझा बयान पर हस्ताक्षर तक कर दिए और लेटरल एंट्री और SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिना पार्टी से बात किए बयान दिए। उनकी जगह राजीव रंजन प्रसाद को नया राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया है। देखिए, उन्होंने निजी और व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के साथ हैं। वहीं दूसरी ओर केसी त्यागी के इस्तीफे पर विपक्ष को एनडीए पर निशाना साधने का मौका मिल गया। लगभग कमोबेश वो वही चीजें बोलते हैं इन मुद्दों पर जो गांधी नेहरू के टाइम से या लोहिया जी का विचार था। अब अगर उससे किसी को गुरेज हुआ हो, मैं उसमें तह में नहीं जाना चाहता। दरअसल केसी त्यागी ने कल ही नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर पद से मुक्त करने के लिए कहा था। पत्र में केसी त्यागी ने लिखा था कि अन्य अतिरिक्त कार्यों में व्यस्त होने के कारण मैं पार्टी के प्रवक्ता पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं, लिहाजा मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त करने का कष्ट करें। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी केसी त्यागी के इस्तीफे को उनका अंदरूनी मामला बता रही है। एनडीए का एक मजबूत घटक दल है और रहेगा। भाजपा और जदयू की दोस्ती अटूट है। केसी त्यागी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है, यह जदयू का अंदरूनी मामला है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने का मुद्दा और गर्मा गया। प्रधानमंत्री मोदी की माफी के बाद इस मुद्दे पर सियासत और तेज हो गई। महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने मुंबई समेत कई इलाकों में प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में INDIA गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे भी समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे और मार्च निकाला। इस मार्च में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले भी शामिल हुए। मुंबई के हुतात्मा चौक से शुरू हुआ ये मार्च गेटवे ऑफ इंडिया पर खत्म हुआ। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया, जिससे पुलिसकर्मियों से उनकी झड़प भी हुई। भाई, प्रधानमंत्री हर स्टेटमेंट राजनीतिक करते हैं। इतनी संवेदना होती तो मणिपुर में जाते। पुतला गिरने के बाद में भी कल परसों आए तब माफी मांगने। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष मार्च पर निशाना साधा और कहा कि जनता इन्हें करारा जवाब देगी। आने वाले इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। उनको हार उनकी नजर आ रही है और इसलिए नजदीक बहुत ही घोड़ा मैदान नजदीक है और आने वाले इस चुनाव में हमारे महाराष्ट्र की जनता इनको जोड़े से मारेगी। दरअसल सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिर गई थी, जिस पर महाराष्ट्र सरकार ने कार्रवाई भी की थी। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने ही किया था और जब प्रधानमंत्री महाराष्ट्र दौरे पर थे तब उन्होंने इस घटना के लिए माफी मांगी थी।